हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ के उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इस सबक की आज हम तसरीह देखेंगे जो सजाद हैदरिल दरम ने लिखा है। तो इसमें इक़्तिबास फर्स्ट है, इसको हम पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो हम चलते हैं आगे। इक़्तिबास फर्स्ट। हंसते हुए बोल रहा है वो। आ हा, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मगर देखो देखो, मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। मैं हर्ज करने नहीं आया। खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला है, कहो तबीयत तो अच्छी है। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक शख्स ऐसा है जो मजमून निगार के लक़ब से पुकारा जाता है। तो कोई दोस्त है उनका जो शायर से कह रहा है कि मेरा दोस्त ऐसा है जो मजमून निगार के खिताब से लक़ब से जाना जाता है। तो अब जाता हूँ मैं, बैठूंगा नहीं, एक मिनट नहीं ठहरने का। तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी। खुदा हाफिज, यह कहकर वह नहायत मोहब्बत से मुसाफा करते हैं और अपने अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। तो हम अब हमारा फर्स्ट नंबर का पॉइंट आता है तसरीह में मुसन्निफ़ का हवाला। तो हमें अपनी तसरीह में मुसन्निफ़ का हवाला लिखना होता है। हमारे एग्ज़ाम में तसरीह पूछता है, वो 10 नंबर तक की तसरीह पूछता है। तो हम मुसन्निफ़ का हवाला को देखते हैं। ये इक़्तिबास सजाद हैदरिल दरम के मजमून मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ से लिया गया है। इनका शुमार रूमानी अफसाना निगारों में होता है। इनके मज़ामिन में तर्ज व मज़ाह की चाशनी मिलती है। इनकी तहरीर में सूखी और तर्ज अदा की नदरत पाई जाती है। सबक का हवाला हमारा दूसरा पॉइंट आता है। तो इसको पढ़ते हैं हम। ये इक़्तिबास मुझे मेरे दोस्तों से बचाव से लिया गया है। इस सबक में इन्होंने अपने दोस्तों की बेजा कदरदानी की शिकायत की है और चंद दोस्तों के औसाफ को दिलचस्प पराये में बयान किया है। हमारा तीसरा नंबर का आता है अब पॉइंट तसरीह। तसरीह को हम देखते हैं। ये इक़्तिबास सजाद हैदरिल दरम के मज़ामिन मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ से लिया गया है जिसमें मुसन्निफ़ ने अपने दोस्तों की आदतों का खुलासा किया है। उनकी वजह से इनको कैसी कैसी परेशानी उठानी पड़ती है। इस तरह एक दोस्त अहमद मिर्ज़ा की आदत का ज़िक्र करते हैं। यानी कि शायर अपने इस मज़मून में एक दोस्त अहमद मिर्ज़ा की आदत का बयान कर रहे हैं और उसके बारे में हमें अब बताएंगे वो आगे। इस तरह एक दोस्त अहमद मिर्ज़ा की आदत का ज़िक्र करते हैं कि इनकी ज़्यादा बोलने की आदत और बेवक्त की मदाखलत से मुसन्निफ़ परेशान है कि एक दिन इसी अंदाज से मेरे कमरे पर आकर गुफ्तगू करते हैं। इसी के साथ लिखने पढ़ने के लिए भी मना नहीं करते और कहते हैं कि मेरी वजह से तुम अपना लिखना बंद न करना। अरे भाई, तुमने बहुत सारा लिख डाला है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया था। तुम्हारी इस मेहनत और अदब से मोहब्बत को देखकर मुझे खुशी होती है कि तुम मेरे दोस्त हो और लोग तुमको एक मज़मून निगार के तौर पर जानते हैं। इसके बावजूद अपनी सफाई में परेशान न करने की बात दोहराते हैं और जाते वक्त मुसाफा इस अंदाज से करते हैं कि मुसन्निफ़ का हाथ दोबारा कलम पकड़ने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि वह मुसन्निफ़ के हाथ को इस जोर से दबाते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है। मतलब यह कि जब तक वह हज़रत रहते हैं उस वक्त तक मुसन्निफ़
मुकम्मल तौर पर परेशान रहते हैं और अपना कोई काम नहीं कर पाते। तो इन्होंने इस इक़्तिबास में अपने दोस्त अहमद मिर्ज़ा के बारे में बयान किया है, जो उनके पास आता है और उनसे बातचीत करता है और जाते वक्त उनसे मुसाफा करता है, तो उनके हाथों को इस कदर दबा देता है कि उनकी उंगलियों में दर्द होने लगता है और उनकी उंगलियां कलम पकड़ने यानी कि कलम पकड़कर लिखने के लिए काबिल नहीं रहती। तो इस इक़्तिबास में शायर ने इतना बताया है। हमारा सेकंड इक़्तिबास को हम देखते हैं। मैंने ज़रा तकलीफ़ से उनका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल न करना कि यही इन अहबाब की फुर्सत ख़त्म हो गई है जिनसे मैं रुखसत तलब करता हूँ। नहीं, अभी बहुत बाकी है। मिसालन एक साहब जो मुझसे कभी नहीं मिले, मगर जब आते हैं मैं इनका मतलब समझ जाता हूँ कि ये हज़रत हमेशा कर्ज मांगने आते हैं। एक साहब में है जो हमेशा ऐसे वक्त आते हैं जब कि मैं बाहर जाने वाला होता हूँ, और एक साहब हैं जो मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि मियाँ साहब, अरसा से मेरा दिल चाहता है कि आप की दावत करूं, लेकिन कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त है, वह आते ही सवालात की बौछार करते हैं। जब मैं जवाब देता हूँ तो मुतवज्जा होकर सुनते नहीं, अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं या फिर गाने लगते हैं। एक साहब है जो जब भी आते हैं हमेशा अपनी ही कहते जाते हैं, मेरी सुनते नहीं। अब हमारा तीसरा नंबर का पॉइंट आता है तसरी। तो ये इक़्तिबास के बारे में हमें थोड़े विस्तार से तसरी में लिखना होता है। तो ये इक़्तिबास सज्जाद हैदरी दिरहम के मजमून मुझे मेरे दोस्तों से बचाव से अग़्ज़ किया गया है, जिसमें हैदरी दिरहम ने अपने कुछ दोस्तों की खसूसियात बयान की है, यानी कि अपने कुछ दोस्तों की खसूसियात को इसमें बयान किया है जिनसे वह परेशान रहते हैं। इन तमाम के बारे में बताकर आखिर में कहते हैं कि मेरे ऐसे दोस्तों की फुर्सत खासी तवील है। इनके अलावा भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो परेशानी का सबब है। मिसालन एक दोस्त सिर्फ कर्ज मांगने ही आते हैं। इनके अलावा एक दोस्त ऐसे ही मौका पर आते हैं जबकि मैं कहीं बाहर जाने का इरादा करता हूँ। एक साहब के दिल में हमेशा मेरी दावत करने का इरादा रहता है, लेकिन कभी इसको पूरा नहीं करते। तो दूसरे साहब है कि जब भी आते हैं अपनी ही सुनाते हैं, लेकिन कभी दूसरों की सुनने और समझने की कोशिश करना अपने मिजाज के खिलाफ समझते हैं। मुख्तसर ये कि मेरे लिए ऐसे बहुत से अहबाब हैं जिनकी वजह से मुझे इस कदर ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मुसन्निफ़ ने ऐसे अहबाब से बचाने की गुजारिश की है। यानी कि इन्होंने अपने दोस्तों से बचाने के बारे में इसमें अपने मज़मून में गुजारिश की है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ जो अपने मतलब के लिए आते हैं। कोई कर्ज मांगने आता है, तो कोई उनसे सवाल पूछने आता है, तो कोई उनकी दावत के बारे में कहने आता है, तो कोई उनकी उंगलियां दबा देता है। तो वह कुल मिलाकर अपने दोस्तों से परेशान है। तो आपको कैसी लगी है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।